हेलो ऑल, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम टू द न्यू व्लॉग। तो अभी मैं अचानक से व्लॉग लेकर आ गई हूँ क्योंकि ऑलमोस्ट 1 मंथ का गैप हो गया, मैंने कोई व्लॉग शूट नहीं किया, कोई व्लॉग अपलोड नहीं किया। तो अभी आप लोग सोच रहे हो कि अचानक से पता नहीं कहाँ बीच में गायब हो जाती है और अचानक से आती है 1 महीने के बाद। तो एक्चुअली ये बच्चा मेरा जैसे जैसे बड़ा हो रहा है ना, वैसे वैसे वो शैतान भी होता जा रहा है। तो उसको पूरा मतलब अटेंशन देना पड़ता है, पूरा उसका ध्यान रखना पड़ता है। मेरी हालत बिल्कुल टाइट हो जाती है और हेल्पिंग हैंड कुछ है नहीं, कोई मेरी हेल्प करने वाला ऐसा नहीं है कि मुझे थोड़ी हेल्प मिल सके। तो सारी चीज़ें संभालना, बच्चे को देखना, थोड़ी सी मतलब प्रॉब्लम होती है। इस चक्कर में मैं वीडियो बिल्कुल शूट नहीं कर पाती। ऊपर से मैं ससुराल में हूँ तो थोड़ा सा और भी मतलब हो जाता है कि घर भी देखना है और बच्चे को भी देखना है। फिर इतनी थकावट हो जाती है कि बस ऐसा लगता है कि बच्चा सोए उसके बाद मैं भी चुपचाप सो जाऊँ। नो वीडियो, नो व्लॉग्स। तो ये वाला व्लॉग कब का है वो मैं बता देती हूँ। ये मैं अपनी फ्रेंड के घर गई थी और उस दिन प्लान ये हुआ था कि एक मंदिर है, बटेश्वर मंदिर, शिव शंकर जी का मंदिर है, वहाँ जाने का प्लान बना। तो मेरी जो फ्रेंड है रेखा, उसके ससुराल गई थी मैं, तो वहाँ से उसकी फैमिली मेम्बर्स भी गए थे और साथ में मैं और वेद भी लटक लिए थे। हमने कहा भाई चलो हम भी चलते हैं, इस बहाने हमारा घूमना भी हो जाएगा और शिव शंकर जी के दर्शन भी हो जाएंगे और थोड़ी सी हमारी आउटिंग भी हो जाएगी। हम भी रह रहे के घर के अंदर बोर हो गए हैं क्योंकि पति देव मेरे यहाँ पे है नहीं तो इतना घर के अंदर टिकने वाली लड़की में से मैं हूँ नहीं। तो बस ये मौका था तो हम लोग निकल गए थे। यहाँ पे मेरी फ्रेंड, उसका छुटकू सा बाबू और उनके हस्बैंड और जो भी फैमिली में उनकी मदर इन लॉ थी, सासू माँ और दादी बुआ, तो हम लोग सब गए थे। तो थोड़ा सा मतलब रास्ता तो अच्छा था, हमें लगा कि रास्ता ठीक नहीं होगा बट रास्ता अच्छा था। और ये हम पहुँचे हैं यहाँ पे, मैंने हैंड ओवर कर दिया है अपना फ़ोन रेखा को। मैंने कहा थोड़ी बहुत वीडियो तू बना और हमें भी शूट करके हम लोग भी वीडियो में आए। नहीं तो ऐसा लग रहा था, ये पूरे व्लॉग आप देखोगे ऐसा लगेगा ये मेरा व्लॉग नहीं है, ये रेखा का व्लॉग है, मेरी फ्रेंड का व्लॉग चल रहा है। तो ये हम लोग एंटर हो गए। यहाँ पे खूब सारी शॉप्स लगी। मैं तो फर्स्ट टाइम विज़िट किया यहाँ पे, और लेकिन मेरी फ्रेंड के घर से पहले आ चुके हैं शायद। मेरी फ्रेंड का भी फर्स्ट टाइम ही विज़िट था। तो यहाँ पे काफ़ी सारी दुकानें थी खिलौने विलौने की। तो बच्चा मेरा देख रहा था अच्छे से खिलौने, उसको चाहिए थे बैट बॉल वगैरह। हमने सोचा पहले दर्शन करेंगे उसके बाद वापस आएंगे और फिर हम कुछ खरीदेंगे अगर हमें कुछ ख़रीदना होगा तो। और अंदर जाने से पहले, मंदिर में घुसने से पहले, सबसे पहले यहाँ पे एक पूजा की थाली ली गई, जो कि मेरी दोस्त ने ली थी ऑफ कोर्स, क्योंकि वो जोड़े से आई थी भाई। और मैं तो अपने बेटे के साथ ही, उसको एक हाथ में मैंने अपना बेटा गोद में लिया हुआ था, एक हाथ में मेरे फ़ोन था। तो मैंने कहा भाई वो वीडियो भी शूट करती जाती हूँ। तो यहाँ पे मेरी दोस्त ने पूजा की थाली ली, उसके बाद हम लोग मंदिर के लिए निकले। तो यहाँ पे थोड़ा सा स्टाइल मार रही थी कि मेरी फ़ोटो भी ले लेना, मेरी वीडियो भी ले लेना। तो जैसे कि मैंने पहले बोला था ना कि पूरे व्लॉग में ऐसा देख के लगेगा कि ये एक्चुअल में रेखा का ही व्लॉग है। तो यहाँ पे हम गप्पे मारते हुए जा रहे थे और यहाँ पे ना वेद को ना कुछ थोड़ा नया नया सा लग रहा था, क्योंकि जब से हम आगरा आए हैं मंदिर जाना बहुत कम हो गया है हम लोगों का। क्योंकि मेरे हस्बैंड के साथ तो मैं बहुत जाती थी मंदिर, असम में रहती थी, बहुत मंदिर हम लोग जाते थे। तब तो वेद और छोटा था। फिर जब से यहाँ आए हैं 4-5 महीने तो हो गए हैं मुझे यहाँ रहते हुए, मंदिर जाना इतना कम हो गया है। कभी कभी फिर भी मैं कोशिश करती हूँ उसको मंदिर ले जाऊँ, 2-3 बार ही गई हूँ मंदिर। लेकिन उसको ये पता है कि हाँ भगवान है, देखते ही वो हाथ भी जोड़ता है, जय जय भी करता है। पर थोड़ा सा उसके लिए नया हो जाता है कि अच्छा ये मंदिर जैसी भी कोई जगह है। क्योंकि हमारे जो ससुराल में ना सब ने गुरु का नाम ले रखा है, तो कोई भी मंदिर नहीं जाता, पूजा पाठ नहीं करते वो लोग, तो इसलिए हमारा भी जाना नहीं हो पाता। फिर भी मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मैं उसे मंदिर ले जाऊँ और उसको पहचान कराऊँ भगवान की, कौन से भगवान कौन से हैं। जैसे गणपति जी को उसे पता है गणपति जी हैं बहुत अच्छे से, और कन्हैया जी को भी वो बहुत अच्छे से जानता है, और क्योंकि उनकी तो मैंने फ़ोटो भी अपने रूम में लगा रखी है। पर शंकर जी के लिए, अभी शंकर जी का जो मंदिर है ये पहली बार देख रहा है वेद। मतलब जब छोटा था तब हम एक बार उसको लेके गए थे, अब थोड़ा समझने लग गया है, तो अभी ये फ़िलहाल पहली बार यहाँ पे आया है मंदिर में। तो उसे देखते ही ना, जैसे ही उसने शिवलिंग देखी ना, तुरंत उसने हाथ जोड़े, जय जय किया। इतना तो वो कर लेता है, तुरंत बिना बोले ही कर लेता है, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। तो यहाँ पे थोड़ा हाथ वाथ जोड़ने के बाद ना मुझे देखते ही फिर उसका मिमियाना चालू हो गया। पहले तो आराम से उसने हाथ वाथ जोड़े, जय जय करी, फिर वो गोदी में आ गया। और यहाँ पे ये पंडित जी थे, उन्होंने पूजा शुरू करा दी थी। तो पंडित जी कह रहे थे कि जैसे जैसे जल वगैरह दे रहे हैं भगवान को और जो भी चीज़ें चढ़ा रहे हैं, आहुति दे रहे हैं, तो आप हाथ लगा सकते हो सारे लोग एक साथ। तो बस पूजा यहाँ पे हो रही थी और
जो भी थी मतलब जोड़े से पूजा होनी थी, तो रेखा और रेखा के जो हस्बैंड थे उन लोगों ने पूजा करी। और ये रहा रेखा का बेटा क्यूटी पाए डोलू मोलू सा वो उसको उसकी स्पेसिफिकली उसके साथ पूजा होनी थी, तो वो आगे बढ़ के वो लोग कर रहे थे। हम लोग, मैं और माँ बेटा दोनों साइड में अपना वीडियो भी बना रहे थे, और हम लोग, मैं उसको बता भी रही थी वेद को कि ये वाले भगवान ये हैं, क्योंकि साइड में छोटी छोटी मूर्तियाँ और भी रखी हुई थी। फिर यहाँ पे हमें तिलक लगाए गए, और उसके बाद यहाँ पे मैंने वेद को ये घंटी बजाने के लिए बोला, बेचारा पूरी ट्राई कर रहा था। ये रहा प्रणंजय, यहाँ पे प्रणंजय का कलावा बांधा जा रहा है। तो यहाँ पे सबको पंडित जी ने कलावा बांधा था, वेद को भी मैंने बंधवाया, मेरे भी बांधा गया कलावा। तो मैं यहाँ पंडित जी कुछ बोल रहे थे दक्षिणा के लिए, तो मैंने कहा देखो जो जोड़े से आया वो दक्षिणा देगा, मैं जोड़े से आऊँगी। तो मेरी कोशिश रहेगी कि अगली बार जब मैं बटेश्वर मंदिर जाऊँ तो मैं मेरे हस्बैंड के साथ जाऊँ, और मतलब रेखा तो ओब्वियसली जाएगी वो क्योंकि हमने प्लान बनाया था कि नेक्स्ट टाइम जाएंगे तो मैं साथ में वेद के पापा को लेकर आऊँगी, तब साथ में जाएंगे। मुझे अच्छा लगता है मंदिर साथ में जाना। मैं कहीं भी जाती हूँ मुझे अपने हस्बैंड के साथ ही जाना अच्छा लगता है। वो तब ये है कि यहाँ पे है नहीं, और वो बोलते हैं कि अगर मैं नहीं हूँ इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि तुम कहीं आना जाना बंद कर दोगी, जाया करो, अच्छा लगता है, अपना थोड़ा सा मूड फ्रेश रहता है। तो भैया मैं पहले पति के साथ जाना अच्छा लगता था, जाती थी, अभी भी जाऊँगी, लेकिन अब बेटे के साथ भी जाना अच्छा लगता है मुझे, तो मैं उसके लिए भी जाती हूँ। और ये है यहाँ पे गौरी शंकर जी का मंदिर जहाँ पे बना हुआ है, इधर पूजा होती है, सुहागिन पूजा करती हैं। तो मैंने तो नहीं की थी, मैंने सिर्फ दर्शन किए थे, पर रेखा ने की थी, उसने थाली वाली ली और गौरी शंकर जी की पूजा करी, उसके बाद आशीर्वाद लिया। फिर इन लोगों ने पंडित जी से भी आशीर्वाद लिया, फ़ोटो टोट खिंचवाई सारी, और उसके बाद हम आगे बढ़े। और साइड में यमुना जी भी निकल रही थी, तो जो रेखा की सासू माँ थी उन्होंने वो भी कुछ चीज़ें बता रही थी कि ये काफ़ी मतलब और भी मंदिर था, लेकिन वो कुछ पानी में बह गया है, शायद ढक के चला गया है, या और जो घंटे लगे हुए थे बड़े बड़े, तो वो भी जब बाढ़ वाढ़ सी आती है ना, पानी जब एकदम यमुना भर जाती है पूरी, तो आधा मंदिर तो उसी में चला गया है, ये बता रही थी उनकी सासू माँ, क्योंकि वो पहले आ चुकी थी, मैं कभी आई नहीं थी, तो ये चीज़ बता रही थी। फिर यहाँ पे बोटिंग भी हो रही थी, मतलब थोड़ा सा उधर एक राउंड लगा के दिखाते हैं, तो रेखा तो बड़ी एक्साइटेड थी और जाके सबसे पहले बैठ गई। पर यहाँ पे रॉबिन कुछ तैयार नहीं लग रहे थे, मैं जाके बैठी। उसके बाद फिर पैसों का कुछ इन लोग का स्टार्ट हो गया, ज़्यादा ले रहे हैं कम ले रहे हैं, ये हो रहा था। फिर मैं बैठी, उसके बाद खड़ी हुई जाके, मैंने कहा चलो भागो यहाँ से। तो मैं उठ के अपना बैग लेके चलने लगी। उसके बाद फिर क्लियरिटी हुई कि चलो इतने में घुमा देंगे, थोड़ा सा चार्जेस ज़्यादा ही ले रहे थे वो लोग। तो फिर उसके बाद बैठे हम लोग, ये रहा वेद, और जिसको रॉबिन ने ले रखा है, और रॉबिन का मूड एकदम ऑफ हो रखा था। रॉबिन बोल रहे थे नहीं नहीं इतने में नहीं, इतने में, पूरा बार्गेनिंग कर रहे थे। रेखा को गुस्सा आ रहा था, रेखा बोलती है अरे भैया मुझे फ़ोटो खिंचवा लेने दो, मुझे बैठना है उसके अंदर। तो पता है मज़ा बहुत आया था। थोड़ी धूप थी, मतलब गर्मी तो थी, लेकिन अच्छा लग रहा था, मुझे तो बहुत अच्छा लगा था। तो यहाँ पे फाइनली डिसाइड हुआ कि चलो बैठ जाते हैं। जो भी बार्गेनिंग कर पाई रेखा के पति देव ने वो हो गई फिर भी वो सेटिस्फाइड नहीं था रॉबिन बिल्कुल भी, कि उनके हिसाब से नहीं हुआ था। मैं और रेखा थोड़ा सा प्रेशर डाल के हमने कहा नहीं हम बैठेंगे, चलते हैं। फिर क्योंकि हमें तो भैया वीडियो बनाने से मतलब थी, बैठ के अपना एंटरटेनमेंट करने से मतलब थी, हमें पैसों से लेना देना था नहीं, क्योंकि पैसा तो रॉबिन देने वाला था। तो इसलिए हमने कहा बैठते हैं चलो। उसके बाद यहाँ पे थोड़ी बहुत वीडियो बनाई, थोड़ी बहुत नौटंकी करी हमने। यहाँ से मंदिर इतना सुंदर दिख रहा था ना दूर से। यहाँ पे मैंने दुपट्टा ओढ़ के मैंने बोला चलो भाई मेरी एक रील बना दे, मैं बाद में अपलोड करूँगी, जो कि अभी तक अपलोड नहीं हुई है, पर ये व्लॉग अपलोड करने के बाद मैं वो रील को भी एडिट करके ज़रूर डालूँगी। तो यहाँ से दूर से बहुत सुंदर व्यू आ रहा था, ये मतलब अच्छा लग रहा था। पानी का बहाव बहुत तेज़ था। पहले तो हम लोग का तो ये था कि हम नहीं जाएंगे नाव में, पर फिर लगा कि चलो चलते हैं, इतने सारे लोग जा रहे हैं, सेफ़ ही है। लेकिन पानी का बहाव बहुत तेज़ है। देखो मंदिर कितना सुंदर नज़र आ रहा है ना, बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ से, और बड़ा मज़ा आया। मतलब बड़ा सा मंदिर था, 101 शिवलिंग बताई जाती हैं उसमें है। और उसके बाद इतनी भूख लगी थी ना, तो हमने सोचा था मंदिर के दर्शन करने के बाद बाहर जाके कहीं ढाबे पे या होटल में, रेस्टोरेंट में कहीं खाएंगे। फिर यहाँ पता चला कि ऑल द टाइम भंडारा चलता रहता है, कोई ना कोई भंडारा कराता है। तो सोचा चलो यार भूख बहुत तेज़ लगी, क्यों ना भंडारा किया जाए। तो यहाँ पे आलू की सब्ज़ी और पूड़ियाँ थी, भंडारा किया। मैंने तो 4 पूड़ियाँ खाई, उतना मतलब काफ़ी था, पेट को बहुत सुकून मिला। और बहुत दुआएं भी दी भाई जिसने भी भंडारा कराया था, मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मुझे बहुत भूख लगती है। वेद अभी भी ब्रेस्ट फीड करता है, तो फिर मुझे भूख लगती भी है थोड़ी ज़्यादा। यहाँ से दर्शन किए, भंडारा किया,
और हम लोग ये फ़ोटो खिंचवाने के लिए वापस गए थे मंदिर में। तो हालत देखो कितनी टाइट हो गई है, पूरा चेहरा उतर गया है और पसीना पसीना हो गए हैं। उसके बाद वापस आते टाइम हम लोगों ने यहाँ से खिलौने खरीदे। वेद को तो सिर्फ बैट बॉल चाहिए था, जबकि उसके पास दुनिया भर के बैट बॉल हैं, फिर भी मैंने चलो उसको दिला दिया। अपने लिए मैंने कुछ कड़े लिए और रेखा ने भी शॉपिंग करी उसके बच्चे के लिए और अपने लिए। तो ये इस तरीके का कुछ हमारा पूरा बटेश्वर मंदिर का हमारा दर्शन रहा, हमारी जो भी गए थे हम लोग, विज़िट थी हमारी। और मैं ये कोशिश ज़रूर करूँगी कि मैं जल्दी-जल्दी वीडियोज़ या व्लॉग्स बनाऊँ और आप लोगों के साथ शेयर करूँ, आप लोगों को अपडेट देती रहूँ। इतना लेट व्लॉग्स ना बनाया करूँ। तब तक आप लोग रखिए अपना ख़्याल। टेक केयर, बाय बाय।